आज दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े बड़े मेटल गेट से बंद फैक्ट्रीज जिनके चारों ओर वॉकी टॉकी के लिए गार्ड्स खड़े रहते हैं। बाहर से देखने पर किसी को नहीं पता कि इन फैक्ट्रीज में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन रात को जब इनका गेट खुलता है तो यहाँ पर काम कर रहे छोटे बच्चे बाहर आते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इन फैक्ट्रीज में बच्चे काम करते हैं। इन्हीं लड़कों में से एक छोटा बच्चा बताता है कि इन फैक्ट्रीज में 1 मिनट के लिए भी मशीन नहीं रुकती। इन फैक्ट्रीज में एक मिक्सचर तैयार होता है जिसको 2 ग्राम के एक पाउच में डालकर बाजार में बेच दिया जाता है। अगर इन पाउचेस को देखा जाए तो किसी आम टॉफी या माउथ फ्रेशनर जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में इन पाउचेस पर मौत लिखी होती है। मैं बात कर रहा हूँ पान मसाले की, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज इस चीज को खुलेआम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं। आपको बैनर दिख जाएंगे, अलग अलग टीवी एड्स देखने को मिलेंगे, ये जानते हुए कि इस चीज से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। आखिर क्यों इस चीज को खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है? आखिर वो कौन कौन लोग हैं जो इसको लाख कोशिश के बावजूद भी बैन नहीं होने दे रहे हैं? आखिर क्या है इस पूरी पान मसाले इंडस्ट्री का सच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी कई लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। दिल्ली सरकार ने 1 साल के लिए पान मसाले पर बैन लगा दिया है। पान गुटखा खाने की वजह से मेरी हालत हो गई। जब भी तंबाकू से होने वाली डेथ्स का सवाल आता है तो हमारे दिमाग में चेन स्मोकर और सिगरेट जैसी चीजें आती है, क्योंकि आज रियल प्रॉब्लम तो स्मोकलेस तंबाकू है, जो जर्दा, गुटखा, खैनी, पान मसाला इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन आज इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले टोबैको का सिर्फ 14% सिगरेट में ही इस्तेमाल होता है, बाकी का 38% बीड़ी में, और सबसे ज्यादा तंबाकू इस्तेमाल होता है चबाने वाले टोबैको प्रोडक्ट्स में, जो कि 48% है। और आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले स्मोकलेस तंबाकू का 70% सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल होता है। और यही कारण है कि आज इंडिया में होने वाला 19% कैंसर ओरल कैंसर है। आज इसी स्मोकलेस टबैको के कारण हर साल 2.5 लाख से ज्यादा इंडियन को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर तंबाकू चबाना इतना ही खतरनाक है तो हमारी गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं कर देती? इनफैक्ट बैन तो छोड़ो, कैसे आज हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनकी आसानी से इन प्रोडक्ट्स को खुलेआम प्रमोट कर पा रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है? इनको रोकने के लिए आज सरकार द्वारा कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी, मगर आज हमारे देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बिजनेसमैन तक हर कोई आपको ये जहर बेचना चाहता है। अब ये क्यों और कैसे किया जाता है, इसको समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमारे देश में ये जो तंबाकू चबाने का कल्चर है, इसको शुरू किया है मनसुख भाई कोठारी ने, जिनको आज फादर ऑफ पान मसाला इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था, और जैसा कि आमतौर पर एक गुजराती का माइंडसेट बिजनेस वाला होता है, उसी तरह से इन्होंने भी 23 साल की उम्र में अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उस टाइम पर हमारा देश नया नया आजाद हुआ था। अगर एग्जैक्ट टाइम बताओ तो साल था 1948, और मनसुख भाई उस समय कोलकाता में एक दुकान से दूसरी दुकान जाकर हेयर ऑयल बेचा करते थे। और जब भी वो कोलकाता से वापस गुजरात आते थे तो वो सिगरेट लेकर आते थे, जिनको वो कानपुर में जाके बेचते थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मनसुख भाई ने टीन के डिब्बों में कोकोनट ऑयल पैक करके बेचना शुरू किया। अब कई सालों तक ये तेल का बिजनेस ऐसे ही चलता रहा, और साल आ जाता है 1973 का, जब मनसुख भाई ने 150 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी जगह लेकर 12,000 के साथ पान पराग की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग के दिनों में पान पराग एक पान मसाला प्रोडक्ट था, जो कि बीटर नट्स, कटैसू और कुछ नेचुरल परफ्यूम का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। उस टाइम पर जो पान पराग था उसका टबैको से कोई रिलेशन नहीं था। इनफैक्ट मनसुख भाई ने जब इसको लॉन्च किया था, इसको पान के एक अल्टरनेट की तरह मार्केट में लाया था। इसलिए ये बहुत ही कम वक्त में हमारे देश में एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि उस जमाने से लेकर आज तक पान जो है वो इंडिया की शादियों में, त्योहारों में, पूजा में ऑलमोस्ट हर एक जगह पर एक माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
इनफैक्ट पान की जो सिग्निफिकेंस है वो आज भी आपको बहुत सारे इंडियन स्क्रिप्चर में लिखी हुई मिल जाएंगी। उस टाइम पर जो पान पराग था वो केवल 100 ग्राम के एक राउंड बॉक्स में आया करता था, जिसमें ये लोग एक चम्मच भी साथ में देते थे। ये 1970 की बात है। उस जमाने में एक छोटा सा चम्मच भी एक बहुत बड़ा इनोवेशन था, क्योंकि इससे पहले किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि पान मसाला जैसी चीजों को भी एक प्रोडक्ट के तौर पर बेचा जा सकता है। उस टाइम पर कोई इंटरनेट नहीं था, थोड़े बहुत लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे और रेडियो टीवी जैसे जो प्रोडक्ट्स थे वो सिर्फ अमीर लोगों के घर में पाए जाते थे। लेकिन लोगों को पान पराग इतना ज्यादा पसंद आता है कि माउथ पब्लिसिटी से ही बहुत पॉपुलर हो गया। अब इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए जो लोकल पान शॉप्स थे, पान और उसके डिब्बों को अपनी दुकान पर रखना शुरू किया, जिससे हुआ ये कि प्रोडक्ट और भी तेजी से पॉपुलर होने लगा। फिर अपने इसी बिजनेस को और बड़ा करने के लिए 1983 में मनसुख भाई ने पहली बार पान पराग का टीवी एड लॉन्च किया, जिसके बाद अगले 5 सालों तक पान पराग की इतनी ज्यादा मार्केटिंग करी गई कि 1983 से लेकर 1985 के बीच में ये प्रोडक्ट इंडिया का सबसे ज्यादा एडवर्टाइज होने वाला प्रोडक्ट बन गया। कंपनी ने ये एड खूब दबाकर चलाया, जिसका स्लोगन था, भारतीयों का स्वागत पान पराग से कीजिए। क्योंकि मनसुख भाई का विजन था कि पान पराग को इंडिया के घर घर तक पहुंचाना है। कंपनी का गोल था कि जो एक्चुअल पान होता है, जिसको पनबड़ी से लोग खरीदते हैं, उसको लोग पान पराग से रिप्लेस कर दे। लेकिन एक दिक्कत थी, वो ये कि पान पराग को इंडिया के घर घर तक पहुंचाना आसान नहीं था, क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलप हो रहा था। और उस टाइम की तो छोड़ो, आज भी इंडिया में मैक्सिमम लोगों के लिए जो पान पराग का टिन बॉक्स है, उसको खरीदना किसी लग्जरी से कम नहीं है। अब ये जो गैप था, इसको पूरा करने के लिए साल 1985 में मनसुख भाई ने पान पराग का जो टीन बॉक्स था, उसके साथ साथ छोटे पाउचेस में भी इसको बेचना शुरू किया। 5 ग्राम मतलब एक सैसे निकाला, जिसको हर इंडियन अफोर्ड कर सकता था। और जैसे ही ये छोटा पैकेट लॉन्च होता है मार्केट में, तहलका मच जाता है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां से एक नई इंडस्ट्री का जन्म होता है, स्मोकलेस टोबैको इंडस्ट्री का। अब पान पराग की जो सक्सेस थी, उसको देखकर 1990s में बहुत सारे प्लेयर ने इस मार्केट में एंट्री लेना शुरू किया, जिसको देखते हुए पान पराग को ये समझ में आता है कि अब नॉर्मल पान मसाले से काम नहीं चलने वाला। प्लस जो बाकी कॉम्पिटिटर थे, जैसे कि कमला पसंद, विमल, शिखर, इन सभी लोगों ने अब अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए टोबैको प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दिया था। अब टोबैको से होता ये था कि इस टोबैको को लोग पान मसाला के साथ मिक्स करके खाते थे, और उसी टोबैको में मौजूद निकोटीन, जो कि उनकी बॉडी में जाकर हैप्पी हार्मोन डोपामीन को रिलीज करता था, वो इस पान मसाले को और एडिक्टेड बना देता था, जिस वजह से जिन जिन कंपनियों ने पान मसाले के साथ टोबैको बेचा, उन सबकी सेल बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और इसी चीज को देखकर पान पराग ने भी ये सेम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। इसलिए आज अगर आप देखोगे तो विमल, कमला पसंद, शिखर, बाबा, रजनीगंधा, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि खुलेआम टोबैको बेचते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट में आपको ये 6 तरह के प्रोडक्ट्स दिखेंगे, और यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेनली टोबैको इंडस्ट्री को चलाते हैं। जिसमें पहला प्रोडक्ट है खैनी। टोबैको को अगर आप धूप में सुखाकर उसमें चूना मिला देते हो तो ये प्रोडक्ट बनकर निकलता है। फिर जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है गुटखा, जो कि क्रश्ड टोबैको, कटैशू और चूना एंड इसके साथ साथ कुछ अरोमास को साथ में मिक्स करके फ्लेवर करके बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है पान मसाला। ये भी एक तरीके का गुटखा ही होता है, लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो इसमें कोई टोबैको नहीं डाला जाता, बट उसके अलावा इसमें बाकी सारे इंग्रेडिएंट यूज होते हैं। फिर इसके बाद जो चौथा है वो है जर्दा। ये रॉ टोबैको होता है, जिसको अच्छा स्मेल करने के लिए इसमें कई तरीके के स्पाइसेस भी एडिक्टिव डाले जाते हैं। और इसके बाद जो 5वें और 6ठे नंबर पे आते हैं वो है गोदकू और मावा। ये दोनों चीजें भी टोबैको और बाकी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो दोस्तों, अभी हम देखें तो हमारे पूरे देश में पान मसाले के नाम पर खुलेआम टोबैको बेचा जा रहा है। और आपने आज की इस वीडियो में जाना कि कैसे एक सादा पान मसाला बनाने वाली कंपनी पान पराग भी मार्केट में रहने के लिए
पान मसाला के साथ साथ जहर भी बेच रही है, मतलब टबैको भी बेच रही है। तो दोस्तों आज की इस बिजनेस केस स्टडी में इतना ही। आपको अगली वीडियो किस बारे में चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।